दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेला एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। दोस्तों, लगातार हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज कर रहे हैं। नासा इसमें बड़े आगे है, बहुत समय से वो लगातार कई सारे रोवर्स को भेज रहा है। और लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ मंगल की, कि मंगल पे जीवन की खोज। कई सारी हॉलीवुड ने फिल्में बना डाली, यहाँ तक कि जो बॉलीवुड, जो भारतीय सिनेमा जगत, वहाँ पे भी मंगल मिशन पर फिल्म बना डाली। और अभी हम देख रहे हैं कि भारत भी लगातार मंगल पर अपने मिशन भेज रहा है, जिस तरह से चंद्रमा पर। ये एक तस्वीर है, ये मंगल पर एक J0 क्रेटर है, वहाँ की तस्वीर है। यहाँ पर परसिवरेंस नासा का एक रोवर है जो कि 2021 में पहुँचा। वो इस क्रेटर में वो अध्ययन कर रहा है कि क्या यहाँ पर जीवन है या नहीं। तो इस जगह पर यहाँ पर उसने एक मड, कीचड़ वाली जो मिट्टी से बनने वाली एक चट्टान है, मड जो चट्टान है वो मिली है। और उस चट्टान पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कि ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जैविक संकेतों या बायो सिग्नेचर की तरफ इशारा करती है। हालांकि जब तक ये जो अभी मिला हुआ है वहाँ से जो सैंपल धरती पर नहीं आ जाता, तब तक पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना असंभव है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी संभावना है। जो प्रारंभिक जो अभी मिले हैं नतीजे, जो परसिवरेंस ने वहाँ पर एक प्रयोग करके देखा, जो तस्वीर भेजी है, वहाँ चट्टान के जो नमूने लिए हैं, उससे पता चलता है कि यहाँ पर भी पूरे के पूरे जीवन के संकेत प्राप्त होते हैं। अब ये कितने साल पुराने हैं ये तो अध्ययन से पता चलेगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि लाल ग्रह मंगल पर जीवन की खोज। देखिए, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और लंबे समय से वैज्ञानिक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध करने वाले लगातार यहाँ जीवन की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। और जीवन कब मिल सकता है, तो जहाँ पर वातावरण हो, किस तरह का हो, वे सारी चीज़ें देखते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने क्या पैरामीटर्स माने हैं जिससे कि वहाँ पे जीवन की संभावना के विषय में पता चले। जैसे कि जल की उपस्थिति, तो मंगल की सतह पर नदियों जैसे चैनल और बर्फ के भंडार और भूमिगत जल की संभावना मिली है। 2015 में नासा ने मंगल पर एक लवण युक्त तरल पानी के संकेत पाए थे। उसी तरह से मिट्टी और कार्बनिक अणु, ये भी जीवन के संकेत माने जाते हैं। तो नासा का क्यूरियोसिटी रोवर और वर्तमान में परसिवरेंस जो कि 2021 में पहुंचा है मंगल पर, इसने मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की खोज की है और पाया है कि वहाँ पे जो जीवन के लिए आवश्यक हैं वे सारे तत्व वहाँ मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ पे वायुमंडल की, तो मंगल का जो वायुमंडल है बहुत ही थिन है, बहुत पतला है और मुख्यतः ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसमें मीथेन की अस्थिर उपस्थिति जीवन की संभावना बढ़ाती है, क्योंकि मीथेन का उत्सर्जन जैविक कार्बनिक पदार्थों से ही होता है। अब अगर हम यहाँ देखें कि जल के स्रोतों की बात करें, तो मंगल की सतह पर विशाल झीलों और नदियों के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों वर्ष पहले यहाँ पर गर्म जलवायु रही होगी जो कि जीवन के लिए अनुकूल रही होगी। तो ये जो संभावना है, ये 4 पैरामीटर्स हैं और ये चारों के चारों जो पैरामीटर्स हैं, इन पर जीवन की संभावना को सर्च किया जा रहा है मंगल पर और ऐसा पाया गया। अभी हाल ही में जो हुआ सो हम उसकी बात करते हैं कि नासा का जो परसिवरेंस जो रोवर है जो कि 2021 में लैंड किया मंगल पर, वहाँ पर नदी की तलहटी में उसे कुछ मड स्टोन्स मिले हैं और ऐसे निशान हैं जिन्हें कि लेपर्ड स्पॉट या पॉपी सीड कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में। ये देखिए, ये दिख रहे हैं वहाँ पर, इस तरह के निशान दिख रहे हैं ये, जिन्हें कि पॉपी सीड या लेपर्ड प्रिंट कहा जाता है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इन निशानों में कुछ रासायनिक प्रक्रिया या प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उससे पैदा हुए खनिज मौजूद हैं। ऐसे में जो प्राचीन मंगल ग्रह से जो सूक्ष्म जीव जुड़े होने की जो बार बार संकल्पनाएं लाते रहे, अवधारणाएं लाते रहे, वे पुख्ता होती कि मंगल पर जीवन रहा होगा। हालांकि इस बात की भी संभावना व्यक्त किया वैज्ञानिकों ने कि ये तत्व प्राकृतिक भूगर्भीय हलचलों की वजह से भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासा ने कहा है कि ये जो निशान है मंगल पर जीवन होने के अब तक के सबसे ज़्यादा स्पष्ट संकेत हमें देते हैं।
अब बात तो कुछ ऐसी है कि जब तक अगर इन्हें धरती पे नहीं लाया जाएगा तो ये जो पोटेंशियल बायो सिग्नेचर जिन्हें नासा कह रहा है, तब तक कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगा। लेकिन जीवन की मौजूदगी के बारे में अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पर और भी अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। लेकिन तब भी अगर हम बात करें कि नासा की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर निकोल फॉक्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये जानने वाली बात है। यह किसी फॉसिल या जीवाश्म जैसा हो सकता है, या कभी भोजन का हिस्सा रहा हो, या फिर ये कभी पूप या मल का भी हिस्सा रहा हो। ये उसी रूप में हमें वहाँ दिखता है। और ये चीज़ें कब हो सकती हैं? ये तभी हो सकती हैं जबकि किसी तरह के कार्बनिक या जैविक पदार्थ वहाँ पर मंगल पर रहे हों। लेकिन ये तत्व इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि जीवाणुओं से भी बने हो सकते हैं। अगर जीवाणु इट मीन्स जीवन, तो देखिए कई सारी संभावनाएं। तो ज़्यादा जो संभावना आ रही कि ये जो इतने स्पष्ट जो बायो सिग्नेचर मिले वहाँ पे, जिन्हें पोटेंशियल बायो सिग्नेचर कहा गया है कि स्पष्ट संकेत मिले हैं, तो ये जब तक धरती पे नहीं लाया जाएगा इनके नमूने पर, तभी स्पष्ट तौर पे पुष्टि की जा सकेगी। लेकिन ये भी जानने वाली बात है कि क्या इसकी संभावना कितनी की धरती पे लाया जा सके। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीति पर चल रहे हैं, वे लगातार धन की कटौती करते चल रहे हैं विभिन्न संस्थाओं की। ऐसे में मंगल के लिए जो रिटर्न मिशन है, जो कि 2026 में संभावना थी चलाई जाती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वह मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि जो रिटर्न सैंपल है उसके लिए जितनी फंड्स की आवश्यकता है वो रद्द ना हो जाए, इस बात की। लेकिन आज भी अगर मंगल के विषय में अगर हम बात करें तो मंगल एक ठंडा और बंजर रेगिस्तान है। लेकिन कभी बहुत सालों पहले जिस तरह के संकेत मिले तो पता चलता वहाँ पर एक गर्म जलवायु रही थी। लेकिन अब अरबों साल के बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह के जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो वो जो जिज्ञासा है वो लगातार बनी हुई है। क्योंकि लगातार जो 4 पैरामीटर्स बताए मैंने आपको प्रारंभ में, वे चारों पैरामीटर्स यहाँ पर हमें दिखते हैं, वैज्ञानिकों को अलग अलग अध्ययनों में दिखते हैं कि जहाँ पे कि जीवन की संभावना दिखती है। और अगर हम बात करें परसिवरेंस रोवर की बात करें, वह इसी स्पेशली सिर्फ इसी काम के लिए गया था कि क्या वहाँ पे जीवन के प्रारंभिक संकेत दिखते हैं कि नहीं। तो ये 2021 में मंगल की सतह पर पहुंचा और पिछले 4 सालों से यह रोवर जेजीरो क्रेटर नामक इलाके में लगातार खोज कर रहा था। क्योंकि कभी इसी इलाके में ऐसा माना जाता है, जो वहां पे दिख रहे हैं संकेत, कि यहां कभी एक झील हुआ करती थी और एक नदी आकर के उस झील में मिलती थी। तो रोवर ने पिछले साल नदी जो घाटी है उसमें इस तरह के संकेत देखे, जहां पर कि उसे लेपर्ड प्रिंट या फिर जिसे हम पॉपी स्ट्रक्चर या प्रिंट बोलते हैं वो मिली। इस जगह को नाम दिया गया है ब्राइट एंजल फॉर्मेशन। तो ध्यान रखें, अगर इस तरह का सवाल कभी आपके समक्ष आता है तो आप समझ सकते हैं क्या है। इसके अलावा जो अनुमान लगाए गए हैं कि ये जो चट्टान है, जो मड स्टोन है, ये लगभग 3.5 अरब साल पुरानी है। इन चट्टानों में जो भी पदार्थ मिले हैं वे, हालांकि कहा जाता है कि वे और भी अधिक उसमें आंकड़ों को जुटाने की ज़रूरत है और भी उसका धरती पे ला करके टेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जीवन की जो संभावनाएं मिली हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे, जैसे कि एक वैज्ञानिक हैं जोएल, उनका कहना है हमें लगता है कि हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के सबूत मिले हैं। झील की तलहटी में जमी कीचड़ में ऐसा हुआ होगा। तो कितनी भी अगर हम अब तक की बातों को अगर देखें तो एक ही चीज़ पता चलती कि अगर वहाँ पर रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है, कोई जीवाणु मिले हैं, इसका तात्पर्य है कि वे जरूर कार्बनिक पदार्थों के बीच में से कुछ नए तत्व पैदा हुए होंगे। तो ये पूरी संभावना है। अब जिस बात की संभावना जताई जा रही थी, अब उस चीज़ की पुष्टि होना जरूर बाकी है। अब यहाँ पे कुछ सवाल और आते हैं कि मंगल के लिए कितने अब तक मिशन चलाए गए हैं। तो उसमें जो प्रमुख जो मिशन है जिन्होंने जीवन की खोज में योगदान दिया है, तो अगर हम देखें तो वाइकिंग मिशन, वाइकिंग 1 एंड 2, जो कि 1976 में मंगल पर पहली बार जीवन की खोज के लिए भेजा गया। हालांकि यहाँ से स्पष्ट संकेत नहीं मिल पाए थे। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे, फिर जो तीसरा मिशन अगर हम बात करें, क्यूरियोसिटी रोवर भेजा गया 2012 में, और इसने पानी के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि कार्बनिक पदार्थ और पानी की उपस्थिति के विषय में बताया। परसिवियरेंस जो रोवर है 2021 में मंगल पर लैंड किया और इसने मंगल की सतह से पहली बार ड्रिल करके मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए हैं और उनके आधार पर ही
आपकी इसने अब तक जो जानकारियां दी वो। इसके अलावा जीवन की संभावना तलाशना इसका प्रमुख लक्ष्य है। भारत की अगर बात करें तो एक्सो मार्स ऑर्बिटर मिशन लगातार ये मंगल के अध्ययन कर रहे हैं और मंगल में जीवन की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। तो भारत भी इस खोज में कहीं से पीछे नहीं। बड़ा एक सवाल है कि मंगल पर जीवन की खोज का आखिर महत्व क्या है, क्यों इतना अरबों खरबों पैसा इस तरह की खोज पे लगातार देशों के द्वारा खर्च किया जा रहा है। तो इसे जानते हैं। देखिए, यह पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना को समझने में मदद करेगा कि क्या वहां पर किसी तरह का जीवन रहा है नहीं। तो जिस तरह की गल्प कथाएं बनती, कहानियां बनती हैं, उनकी पुष्टि की जा सकेगी। इसके अलावा मंगल पर मनुष्य को बसने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त परिस्थितियां पाई जाती। तो भविष्य की योजना है कि अगर पृथ्वी पर लगातार पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता रहा, पृथ्वी का वायुमंडल अगर मनुष्य के अनुकूल नहीं रहा, तो मंगल पर मनुष्यों की एक बस्ती बसाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड में जैविक प्रक्रियाओं की सार्वभौमिकता को पता लगाने में भी सहायता प्रदान करता है कि किस तरह की घटनाएं ब्रह्मांड में घटी होंगी। कुल मिलाकर के जीवन की उत्पत्ति की बात हो या फिर हो पृथ्वी की भूमिका कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी में इस तरह का एक वायुमंडल बना, इन सारी बातों को समझने के लिए हमें मदद मिलती है जब भी हम दुनिया के किसी भी ग्रह या यूनिवर्स के किसी भी ग्रह पर जीवन की खोज की कोशिशें करते, तो उससे हम एक कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां पर उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से मंगल के विषय में आपको काफी जानकारी मिली होगी। परसिवरेंस रोवर जो नासा ने भेजा 2021 में, जो मंगल पर लैंड किया, उसने किस तरह के जीवन के संकेत भेजे, उन्हें आपको समझने में मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो दोस्तों, ये हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस और मैं हूं यशोवर्धन। फिर मिलते हैं हम एक अलग विषय के साथ, एक नए दिन में नए विषय के साथ। नमस्कार दोस्तों।